जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड रहेगा आपका मेटा सेंटर के ऊपर कि मेटा सेंटर क्या होता है, मेटा सेंट्रिक हाइट हम किसे कहते हैं, न्यूमेरिकल्स आपको कैसे सॉल्व करने हैं बेस्ड ऑन मेटा सेंटर। तो ये जो मेटा सेंटर का टॉपिक है ये आपका रिलेटेड है किससे, आपके फ्लोटिंग बॉडी से रिलेटेड है। मतलब जो फ्लोटेशन का हमने बॉयंसी एंड फ्लोटेशन पढ़ा है, तो बॉयंसी पार्ट तो हमने पढ़ लिया। अब सेकेंड जो पार्ट है इसका फ्लोटेशन पार्ट है। मतलब कि आप कोई भी बॉडी को यदि पानी में डाल रहे हो तो वो क्या हो रहा है, सबमर्ज्ड नहीं हो रहा है पूरी तरीके से, और वो क्या है, रिमेन फ्लोटिंग कंडीशन में है, मतलब तैर रहा है। तो उस कंडीशन पे उसके क्या आप कैसे कौन से फोर्स एक्ट करते हैं इसके बारे में आप डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मेटा सेंटर कि मेटा सेंटर क्या होता है। ये बोलता है कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मान के चलो ये एक बॉडी है, रेक्टेंगल बॉडी। तो इस बॉडी को यदि मैं पानी में क्या कर रही हूँ, सबमर्ज कर रही हूँ, तो केवल इसका इतना ही भाग क्या है, पानी के अंदर है, और बाकी का भाग ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर में है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पानी में क्या है, ये बॉडी तैर रहा है, फ्लोटिंग कंडीशन पे है। इस कंडीशन पे इस बॉडी में जो वेट एक्ट करेगा वो इसके सेंटर पे एक्ट करेगा, दैट इज जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैंने बोला था जब भी आप बॉडी को पानी में इंसर्ट करते हो तो एक अपोजिंग फोर्स एक्ट करता है। तो ये जो अपोजिंग फोर्स होता है ये होता है हमारा क्या, बॉयंसी फोर्स। अब ये बोलता है कि आपका जहाँ पे भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके बिलो ही हमेशा आपका क्या एक्ट करता है, आपका बी, दैट इज बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी फोर्स विल ऑलवेज एक्ट बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ बॉयंसी आप कैसे डिटरमाइन करते थे, जितना भी भाग पानी के अंदर में है उसका हाफ आप कर दोगे तो आपको सेंटर ऑफ बॉयंसी का पोजीशन मिल जाएगा। इतना हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अब ये मेटा सेंटर क्या होता है, ये बोलता है कि ये तो आपका बॉडी स्ट्रेट कंडीशन में रखा है। ये बोलता है कि यदि इस बॉडी को स्ट्रेट ना करके हम थोड़े कुछ एंगल से क्या कर दिया, हमने टिल्ट कर दिया, घुमा दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो ये जो बॉडी का आपका पोजीशन देखो, ये एज इट इज़, ये बॉडी को आप क्या कर रहे हो, कुछ एंगल पे आपने ड्रॉ किया, तो इसका जो वेट है वो तो सेंटर पे ही एक्ट करेगा। मतलब आपकी बॉडी कैसे होगी, ऐसे टिल्टेड हो गई। टिल्टेड हुआ तो ये तो नॉर्मल एक्सिस था, इसी पे आपका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहीं पे आपका क्या था, बॉयंसी था। बट अब क्या है, अब आपको फ्रंट से देखोगे तो ये बॉडी कुछ एंगल से क्या दिख रही है, टिल्टेड दिख रही है, सपोज करो थीटा एंगल से। तो भाई इसका जो वेट है इस बॉडी का वो तो ऐसे ही एक्ट करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज डब्लू। अब ये बोल रहा है कि जब बॉडी कुछ एंगल से टिल्ट हो रही है तो ये जो बॉयंस फोर्स लग रहा था, बॉयंसी के कारण जो फोर्स लग रहा था, इसका भी पोजीशन चेंज होगा। अब ये क्या होगा, इस बॉडी के अकॉर्डिंग ये आपका ऐसे लगेगा। तो ये क्या करता है, किसी एक, ये जो बॉयंसी फोर्स लग रहा है अब इस टिल्टेड बॉडी में, मतलब अब आपका ये ये बॉयंसी फोर्स तब लग रहा था जब आपका बॉडी टिल्टेड नहीं था। अब आपका बॉडी जब टिल्ट हो गया है तो ये बॉयंसी फोर्स का पोजीशन भी आपका चेंज हो जाएगा। अब ये बॉयंसी फोर्स यहाँ पे लग रहा है और ये जाके आपका मीट कर रहा है इस नॉर्मल एक्सिस पे कहीं पे। तो ये बोलता है कि नॉर्मल एक्सिस और ये जो न्यू पोजीशन है बॉयंसी फोर्स का, वो जिस पॉइंट पे जाके मिलते हैं आपके, मान के चलो आपका इस पॉइंट पे जाके दोनों मीट हो रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है ये है आपका एम, और एम को ही आप क्या कहते हो, मेटा सेंटर कहते हो। तो ये डायग्राम से आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि ये जो है वो आपका क्या है, आपका नॉर्मल एक्सिस है, ये जो लाइन है आपकी नॉर्मल एक्सिस है। तो ये इस पे आपका एक्ट कर रहा था जब बॉडी आपका स्ट्रेट रखा था, क्या, बॉयंसी फोर्स बी। अब बोल रहा है कि अब आपने टिल्ट किया तो नया बॉयंसी फोर्स एक्ट करेगा और इस बॉयंसी फोर्स का पोजीशन चेंज होगा। ये जब बॉयंसी फोर्स का जब लाइन को आप एक्सटेंड करोगे तो ये नॉर्मल एक्सिस में किसी एक पॉइंट पे जाके मीट होता है। उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे ये जाके मीट होगा उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एम से, और इसी को हम क्या कहते हैं, मेटा सेंटर कहते हैं। ये जो हमने डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये जो जी है वो इंडिकेट कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस पे आपका बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है, डब्लू। बी है आपका बॉयंसी फोर्स जब आपका बॉडी क्या था, स्ट्रेट रखा हुआ था। B1 है आपका न्यू बॉयंसी फोर्स का पोजीशन जब आपका बॉडी कुछ एंगल से टिल्ट हो गया तो आपका बॉयंसी फोर्स कहीं और एक्ट कर रहा है और वो जाके मीट कर रहा है आपका नॉर्मल एक्सिस को। तो ये जिस पॉइंट पे जाके मीट कर रहा है उसको बोल रहे हैं हम कैपिटल एम, और यही है आपका क्या, मेटा सेंटर। इसी को इस थ्योरी पोर्शन में एक्सप्लेन किया है, जो यहाँ पे आपका थ्योरी लिखा हुआ है इसी में इसको एक्सप्लेन किया है कि हम मेटा सेंटर आपका किसे कहते हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे इसका एक और टर्म आता है दैट इज मेटासेंट्रिक हाइट। अब मेटासेंट्रिक हाइट क्या होता है, इसमें लिखा है द डिस्टेंस mg, that is the distance between metacenter of floating body and the center of gravity of the body is called metacentric height। मेटासेंट्रिक हाइट हम क्या किसे कहते हैं, ये जो डिस्टेंस है आपका बिटवीन m एंड g, m और g के बीच का जो दूरी होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक हाइट कहते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, gm से। द डिस्टेंस बिटवीन g that is center of gravity of the body and m that is meta center of the body is known as metacentric height। इसका जो फॉर्मूला होता है ये हमने डेरिवेशन से ऑब्टेन्ड किया है, gm इज इक्वल्स टू आई a इनवर्स माइनस bg। अब यहाँ पे जो आपका I है वो होता है आपका क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस के अलोंग जो आप मोमेंट ले रहे हो वो आपका डिनोट कर रहा है क्या, I। ये जो इन्वर्स A है, यहाँ पे V दिख रहा होगा, आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे इन्वर्स A, तो ये आपका डिनोट करता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन वाटर। मतलब जो बॉडी आपका फ्लोटिंग कंडीशन में है उसका कितना भाग आपका पानी के अंदर डूबा हुआ है उसका वॉल्यूम, ये आपका डिनोट करेगा क्या, A इन्वर्स। नेक्स्ट है आपका BG क्या है, डिस्टेंस होता है, और ये आपका ऑब्टेन्ड होगा जब आप AG माइनस AB करेंगे। तो ये AG माइनस आप AB कैसे करेंगे, ये आपको इस डायग्राम से क्लियर होगा। ये डायग्राम्स, ये एक एनालिटिकल मेथड ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट का डायग्राम है जो डेरिवेशन के लिए यूज़ किया गया है। अब इसमें बोलता है कि ये जो आपकी बॉडी है ये स्ट्रेट रखा है, उस कंडीशन में आपका ये क्या हो रहा है, आपका इन्होंने एक प्लान ड्रॉ किया है। तो प्लान में क्या है, आप कोई भी बॉडी को जब आप सामने से देखते हो तो आपको क्या दिखेगा, स्क्वायर या रेक्टेंगल, आपको उसके पीछे का ये लेंथ नहीं दिखता। इस लेंथ को ही इस प्लान में क्या किया है, इंडिकेट किया है कि इसकी लंबाई कितनी है, इसको अलग से ड्रॉ करके इंडिकेट किया है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मेटा सेंटर के ऊपर तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको फ्रंट व्यू बनाना है एज वेल एज उस बॉडी का प्लान भी आपको ड्रॉ करना है कि वो कितने लेंथ उसमें दिया गया है। नेक्स्ट जो है बीजी डिस्टेंस आपको कैसे ऑब्टेन्ड होगा, जब आप इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा कि AG माइनस AB आपको कैसे करना है। तो आपका BG का जो डिस्टेंस है वो ऑब्टेन्ड होगा और आपकी मेटासेंट्रिक हाइट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन एक, इसमें बोलता है कि अ रेक्टेंगुलर पॉन्टून इज 5 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 1.20 मीटर हाई। एक रेक्टेंगुलर पॉन्टून है, रेक्टेंगुलर का शेप आपको मालूम है, ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर बॉडी। अब ये जो टर्म आ रहा है पॉन्टून, ये पॉन्टून क्या होता है, ये आप पहली बार सुन रहे हैं। तो पॉन्टून का मतलब होता है ऐसे बोट्स जिनका जो बॉटम है, बेस जो होता है वो आपका फ्लैट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉन्टून कहते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो टॉपिक जिसके ऊपर बात हो रही है वो आपके एक बोट के ऊपर बात हो रही है। ये बोल रहा है कि एक फ्लैट बेस का बोट है जो पानी में आपका तैर रहा है और उसका लेंथ, विड्थ और डेप्थ का वैल्यू, हाइट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो ये बोल रहा है कि वो 5 मीटर लंबा है, 3 मीटर आपका क्या है, वाइड है, और इसका जो आपका हाइट है वो कितना है, 1.20 मीटर। तो ये इसका डायमेंशन गिवन है। आगे बोल रहा है कि द डेप्थ ऑफ इमर्शन ऑफ द पॉन्टून इज 0.80 मीटर इन सी वाटर। डेप्थ ऑफ इमर्शन का मतलब ये होता है कि ये आपका कितना पोर्शन इसका पानी के अंदर आपका सबमर्ज्ड पोजीशन में, दैट मीन्स मान के चलिए इसका मैं ये आपको लिमिटेशन इंडिकेट कर रही हूँ, इसका जो टोटल हाइट है वो कितना है, 1.20 मीटर। अब ये बोलता है इसका केवल इतना ही पोर्शन पानी के अंदर सबमर्ज्ड है और ये जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है ये कितना गिवन है, 0.8 मीटर। आगे बोलता है कि ये जिस पानी में आपका फ्लोट कर रहा है बोट, ये आपका कौन सा है, सी वाटर है, समुद्र का पानी है।
आगे बोलता है इफ़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 0.6 मीटर। आपको अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्वेश्चन में नहीं देगी तो आप रेक्टेंगुलर के लिए कैसे डिटरमाइन करोगे? रेक्टेंगुलर का सेंटर हमेशा हाफ पे एक्ट करता है उस बॉडी की हाइट के, मतलब 1.20 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो भी आपको इस बॉडी का सेंटर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में अलग से मेंशन कर दिया है कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी, उसका जो हाइट है वो आपका कितना है 0.6 मीटर। या तो आप डायरेक्ट वैल्यू से करो, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है ये वैल्यू तो आप डिवाइडेड बाई 2 करके भी निकालोगे तो सेम वैल्यू आएगा। आगे बोलता है द बॉटम ऑफ द 0.6 मीटर अबव द बॉटम ऑफ द पॉन्टून। बॉटम से 0.6 मीटर की दूरी पे है क्या आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस बॉडी का। आगे बोलता है डिटरमाइन द मेटासेंट्रिक हाइट, मतलब आपको जीएम का वैल्यू कैलकुलेट करने बोल रहा है, जबकि डेंसिटी ऑफ सी वाटर आपको दिया है 1250 kg पर 1025 kg पर मीटर क्यूब। यह आपका वैल्यू दिया है किसका? डेंसिटी ऑफ सी वाटर का। अब हम देखते हैं कि इसके न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कैसे करेंगे। अब मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, डायग्राम को ड्रॉ करना है, और डायग्राम को ड्रॉ करके वहाँ से ही आप क्या करोगे, गिवन डेटा को नोट करके इसको स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप ये ड्रॉ कर लेना कि एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, इस रेक्टेंगुलर बॉडी का वाई वाई एक्सेस मतलब प्लान आपको ड्रॉ करना है कि इसका लेंथ कितना है। तो ये जो है लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है 5 मीटर, 5 मीटर लंबा है ये। इसका जो ये डेप्थ है या हाइट है 1.20 मीटर है। इसका जो विड्थ है वो क्वेश्चन में गिवन है 3 मीटर। इस बॉडी का जो सेंटर एक्ट कर रहा है उसका डिस्टेंस आपको दिया है कितना, 0.6 मीटर। ये पानी के अंदर कितना सबमर्ज्ड है आपका, 0.8 मीटर। इतना डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो आपका नॉर्मल एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे दी ए पॉइंट, इस पॉइंट को हम नाम दे दिए जी, और इसके बिलो कहीं एक्ट कर रहा है आपका बी। ऐसा कुछ आपका डायग्राम बनेगा। अब ये आप डायग्राम को देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि यहाँ पे जो पॉइंट है उसको हम ए डिनोट किए हैं, जी के बिलो ही हमेशा आपका क्या एक्ट करता है, बी। तो ये बी की हाइट आप कैसे निकालोगे, ये बॉडी है, इस बॉडी का सेंटर क्या है जी, इससे नॉर्मल एक्सिस, मैंने कहा ये जी जहाँ एक्ट करेगा उसके बिलो ही आपका क्या एक्ट करेगा, बी। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, जितना भी भाग पानी के अंदर डूबा हुआ है उसका हाफ करोगे तो बी का पोजीशन मिल जाएगा। तो अब आप देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 0.8 मीटर आपका क्या है, पानी में डूबा हुआ है, तो इसका हाफ करोगे तो कितना आएगा, 0.4 मीटर। मतलब बॉटम से यहाँ तक का जो डिस्टेंस बॉयंसी का मिला वो कितना मिला, 0.4 मीटर। तो यहाँ से आपको बॉयंसी का पोजीशन मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमको बोला है मेटासेंट्रिक हाइट कैलकुलेट करने। तो मेटासेंट्रिक हाइट का फॉर्मूला होता है GM इज इक्वल्स टू आई अपॉन इनवर्स ए माइनस BG, ये फॉर्मूला होता है। तो अब I क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस बोल रहा है, मतलब वाई एक्सिस को आप क्या कंसिडर करोगे, बेस कंसिडर करोगे, और एक्स एक्सिस को आप क्या करोगे, उसका डेप्थ कंसिडर करोगे। अब रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए जब मैं आपको स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल करवा रही थी, आपका बेस था सेंटर ऑफ क्या बोलते हैं, टोटल प्रेशर फोर्स एंड आपका टोटल प्रेशर फोर्स में आपने किया था न्यूमेरिकल्स, तो उसमें मैंने आपको टेबल सॉल्व करवाया था, उसमें मैंने अलग अलग बॉडी का फॉर्मूला लिखवाया था। तो मैंने इसका फॉर्मूला लिखवाया था 1/12 BD³, ये आप फॉर्मूला लिखे थे। अब हमको वाई वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेना है मोमेंट, तो ये क्या होगा, 1/12 एज इट इज़ आएगा, इनटू बेस आप किसको लोगे, इसको लोगे, और डेप्थ आप किसको लोगे, इसको लोगे। तो बेस क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू डेप्थ कितना हो जाएगा आपका, क्वेश्चन में गिवन है कितना, 3 मीटर, इसका क्यूब। तो आपका वैल्यू निकल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस, आई की वैल्यू यहाँ से ऑब्टेन्ड हो जाएगी। इसके बाद आप देखो कि आपको इन्वर्स ए का निकालना है। इन्वर्स ए का मतलब ये होता है कि इस रेक्टेंगल बॉडी का कितना भाग पानी के अंदर में है, कितना वॉल्यूम। मान के चलो मैं एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, ये मेरा बॉडी है,
ये इसका लेंथ है जो पीछे की तरफ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे डिटरमाइन करोगे। अब मान के चलो मैं बोल रही हूँ कि ये इतना हाइट थ्रू आउट पानी के अंदर सबमर्ज्ड कंडीशन में है, तो आपको ये हाइट कितना गिवन है क्वेश्चन में, 0.8 मीटर। ये जो लेंथ है वो तो कॉमन रहेगा, कितना आपका 5 मीटर, और ये जो विड्थ है ये भी आपका कॉमन रहेगा, कितना आपका 3 मीटर। तो अब आप वॉल्यूम निकाल लेंगे, L इंटू बी इंटू डी, 3 इंटू 5 इंटू 0.8, तो आपका इन्वर्स है, मतलब कितना भाग पानी के अंदर है ये डिटरमाइन हो जाएगा। अब आपका बचा अननोन क्या, बी जी। तो बी जी आप कैसे निकालोगे, तो बी जी का हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, बी जी इज इक्वल्स टू ए जी माइनस ए बी, ये फॉर्मूला लिखा था। तो अब आप ये देखो कि आपका ए जी क्या है। ए जी मतलब है आपका इस रेक्टेंगुलर बॉडी के बेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक के डिस्टेंस को आप क्या बोल रहे हो, ए जी। तो ये आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, 0.6 मीटर, ये क्वेश्चन में दे दिया है। अब हमको लेना है बॉटम से आपका बॉयंसी का पोजीशन। तो मैंने आपको कहा था कि आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होगा, जितना भी भाग आपका पानी के अंदर में है दैट इज़ 0.8 मीटर, उसका जब आप हाफ कर दोगे तो आपको बॉयंसी का पोजीशन मिल जाएगा फ्रॉम बेस। तो आपका ए बी का क्या वैल्यू आएगा, 0.4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका बी जी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा क्या, आपका 0.2। तो इसको आपको फॉर्मूला में पुट करना है, और आप जब सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो ये मिलेगा, बॉटम पे लास्ट में आएगा आपका जो वैल्यू जीएम का, वो आ रहा है क्या, 0.7375 मीटर। तो आपका ये क्या आएगा, आपका मेटासेंट्रिक हाइट का वैल्यू निकल जाएगा। आपको एग्जाम में ऐसे सिस्टमेटिक वे में गिवन दैट लिखना है, एक एक करके वैल्यूज़ को ऑब्टेन करना है, फॉर्मूला नोट करना है, और आपको उसके वैल्यू को फाइनली आपका यूनिट्स में शो करना है। अगर आप बिना यूनिट के एग्ज़ाम में आंसर लिखोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमेशा जो यूनिट होता है वो पावर में 4 रहेगा, और वॉल्यूम का हमेशा क्यूब रहता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बाकी की जो भी न्यूमेरिकल्स हैं इसी तरीके से आपके सॉल्व होंगे। थैंक यू।